Assalamualaikum students, welcome to Bilal's Education Corner. Today we are going to start Unit 6 Trigonometry and Bearing. First of all, we have to know that what is trigonometry. Trigonometry क्या होती है? Trigonometry is a branch of mathematics that deals with the relationship of sides with angles in a triangle. ट्रिग्नोमेट्री मैथ की ऐसी ब्रांच है जो कि डील करती है ट्रायंगल की साइड का रिलेशन ट्रायंगल के एंगल के साथ। तो ट्रिग्नोमेट्री से हम बड़े पहाड़ों की हाइट फाइंड कर सकते हैं, बड़े बड़े टावर्स की हम हाइट फाइंड करते हैं, और इसके अलावा स्टार्स के दरमियान का फासला, स्टार्स और प्लैनेट्स के दरमियान का फासला हम इससे मेजर करते हैं। और ये फिज़िक्स में भी इस्तेमाल होती है, आर्किटेक्चर में, इंजीनियरिंग में, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम में भी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स और ट्रायंगल्स वगैरह इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एंगल क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं एंगल से। यूनियन ऑफ टू रेज हैविंग कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। एन एंगल इज पॉजिटिव और नेगेटिव। दो रेज का मिलना अपने एंड पॉइंट पर जो कि कॉमन हो तो एंगल बनता है। देखें स्टूडेंट्स, ये दो रेज हैं, ये रे ओ ए है और ये रे ओ बी है। ये अपने कॉमन पॉइंट पे यहाँ मिल रही है, तो इसके दरमियान ये एंगल बन रहा है। और एंगल हमने कहा है कि पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। अगर तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज बन रहा हो, जिस डायरेक्शन में ये एरो है, तो एंगल पॉजिटिव होता है। और अगर एंगल क्लॉकवाइज बन रहा हो तो उसे नेगेटिव एंगल कहते हैं। अब ये ओ ए को इनिशियल साइड कहते हैं, इनिशियल आर्म भी कहते हैं। ओ बी रे को हम टर्मिनल आर्म भी कहते हैं, टर्मिनल साइड भी कहते हैं। और जिस पॉइंट पे ये मिलती है, ओरिजिन पॉइंट, इसे वर्टेक्स कहते हैं। ये तो हो गया एंगल क्या होता है। अब एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन के मुतालिक थोड़ा सा देख लेते हैं। एंगल को जब भी हम ड्रा करते हैं, दो रेज आपस में मिलाते हैं तो एंगल बनता है। जब इसको हम ड्रा करें किसी भी कार्टेशियन प्लेन पर, तो इसका इनिशियल आर्म हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ होगा। कार्टेशियन प्लेन पे इनिशियल आर्म इसका हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा, चाहे वो पॉजिटिव एंगल हो चाहे वो नेगेटिव एंगल हो। इसका इनिशियल आर्म हमेशा एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। लेकिन इसका जो दूसरा आर्म है वो किसी और डायरेक्शन में हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, नेगेटिव साइड में भी हो सकता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट पर भी हो सकता है। लेकिन एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन में आपने ये बात याद रखनी है कि इसका इनिशियल आर्म हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। अब देयर आर थ्री सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एंगल को मेजर करने के तीन सिस्टम इस वक्त दुनिया में राइज हैं। फर्स्ट वन है सेक्साडेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम, दूसरा है रेडियन मेजर और सर्कुलर सिस्टम, तीसरा है सेंटेसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। इस यूनिट में हम ये दो स्टडी करेंगे, सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड रेडियन मेजर। फर्स्ट है जी सेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा इसका नाम इंग्लिश सिस्टम भी है। इसके लिए ड्रॉ अ सर्कल एंड डिवाइड इट्स बाउंड्री इनटू 3 इक्वल आर्क्स। एक सर्कल ड्रा करें और इसकी बाउंड्री को, ये बाउंड्री है, और इसको 360 इक्वल आर्क में डिवाइड करें। आर्क कहते हैं, जो कंपास से हम इस तरह ड्रा करते हैं वो आर्क होती है। ये चीज़ आर्क कहलाती है, इसको आर्क कहते हैं। आप 360 कंसेक्टिव आर्क को मिलाएं तो एक सर्कल बनता है। 360 कंसेक्टिव आर्क, कंसेक्टिव मीन एक के बाद एक जुड़ी हुई आर्क मिले तो एक सर्कल ड्रा होता है, यानी कि एक सर्कल 360 आर्क में डिवाइड होता है। अब सेंट्रल एंगल ऑफ ईच आर्क इज 1 डिग्री।
एक आर्क का सेंट्रल एंगल 1 डिग्री होता है। टोटल आर्क 360 होती हैं और एक आर्क का एंगल 1 डिग्री होता है। टू ड्रा एंगल ऑफ 30 डिग्री वी नीड 30 कंसेक्टिव आर्क्स ऑफ 1 डिग्री। अगर हमने 30 डिग्री का एंगल ड्रा करना है तो हमें 30 कंसेक्टिव आर्क्स ड्रा करनी होंगी 1 डिग्री की। इसी तरह एज 90 डिग्री इज 1/4 ऑफ 360। 90 360 का 1/4 पार्ट है, इसके लिए हमें 90 कंसेक्टिव आर्क्स 1 डिग्री की ड्रा करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 आर्क्स बनती हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 आर्क्स बनती हैं और 90 आर्क्स 1 क्वाड्रेंट बनाते हैं। सर्कल का एक क्वाड्रेंट में 90 आर्क्स होती हैं और एक क्वाड्रेंट का सेंट्रल एंगल ये 90 डिग्री होता है। दोबारा सुने, एक सर्कल का 1/4 पार्ट 90 डिग्री का होता है और ये जो 1/4 पार्ट है इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। सेंट्रल एंगल ऑफ क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। सेंट्रल एंगल ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज 90 डिग्री। अब देयर आर 180 आर्क्स ऑफ 1 डिग्री इन हाफ सर्कल। और अगर ये हाफ सर्कल हो, यहाँ से यहाँ तक जहाँ मैं पेन फेर रहा हूँ, ये हाफ सर्कल है, तो इसका सेंट्रल एंगल कितना होगा? 90 ये और 90 ये, टोटल कितना हो गया? 180। यहाँ से यहाँ तक 180, 90 इसका और 90 इसका, टोटल 180। तो सेंट्रल एंगल ऑफ हाफ ऑफ अ सर्कल इज 180। नेक्स्ट है, टू मेजर सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क ऑफ 1 डिग्री वी डिवाइड आर्क ऑफ 1 डिग्री इनटू फर्दर 60 आर्क्स। अब हमने अभी पढ़ा था एक आर्क का सेंट्रल जो एंगल है वो 1 डिग्री होता है। अब इस 1 डिग्री को फर्दर 60 आर्क्स में डिवाइड किया हुआ, यानी कि इस एक आर्क को फर्दर 60 आर्क्स में डिवाइड किया जाता है और उन आर्क्स को मेजर करने के लिए मिनट और सेकंड इस्तेमाल होते हैं। अब 1 डिग्री को फर्दर 60 आर्क्स में डिवाइड किया जाता है और उन 60 आवर्स को मेजर करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो मिनट और सेकंड होती है। अब 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, यानी कि ये एक आर्क है, ये 1 डिग्री की है, इसको फर्दर ये एक आर्क 1 डिग्री की है, इसको फर्दर 60 इस तरह छोटी छोटी आर्क्स में कंसेक्टिव आर्क्स में डिवाइड किया गया, जिसको 60 मिनट कहते हैं, 60 मिनट कहते हैं। तो इट्स मीन 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकेंड, ये आप सबको पता है। अब अगर डिग्री को मिनट में कन्वर्ट किया जाए तो 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट, क्योंकि एक आवर को फर्दर 60 आवर्स में डिवाइड किया गया और 60 आवर्स को 60 मिनट कहा जाता है, तो इसलिए 1 डिग्री इक्वल होगा 60 मिनट्स के और 1 मिनट इक्वल होगा 1/60 डिग्री के। डिग्री टू मिनट, देखें डिग्री बड़ी यूनिट है, मिनट छोटी यूनिट है, तो 1 डिग्री इक्वल है 60 मिनट के। अब मिनट टू डिग्री जब जाएंगे तो अब मिनट छोटी यूनिट है, डिग्री बड़ी यूनिट है, तो छोटी से बड़ी यूनिट में जाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है। 1 डिग्री 60 मिनट के है तो 1 मिनट 1/60 डिग्री के इक्वल होगा। अब इसी तरह डिग्री टू सेकेंड कन्वर्ट करें तो 1 डिग्री इक्वल टू 3600 सेकेंड होगा। अब देखें इधर 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में कितने सेकेंड होंगे? 3600 सेकेंड। तो डिग्री से सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिग्री इक्वल होता है 3600 सेकेंड। अब सेकेंड टू डिग्री कन्वर्ट करेंगे तो सेकेंड छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट में जाने के लिए डिवाइड करते हैं, तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/3600। स्टूडेंट्स,
सेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल को डिग्री, मिनट्स और सेकंड में मेजर किया जाता है। तो इसके लिए हमें ये 4 रिलेशन याद रखने होंगे, डिग्री टू मिनट, मिनट्स टू डिग्री, डिग्री टू सेकंड, सेकंड टू डिग्री। हम जो एक्सरसाइज 6.1 करेंगे उसमें ये चीज़ें लाजमी इस्तेमाल होंगी। तो इसके लिए हमें ये याद रखने पड़ेगा कि 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल है, 1 मिनट 1/60 डिग्री के इक्वल है, 1 डिग्री 3600 सेकंड के इक्वल है और 1 सेकंड 1/3600 डिग्री के इक्वल है। अगर ये हम 4 याद कर लेते हैं तो हमारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए 6.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन सेकेंड्स। तो ये पार्ट 1 to 4 हमने जो एंगल दिए हैं इनको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। अब पार्ट 1 में डिग्री में दिए, इसको सेकेंड में करेंगे, मिनट से सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। ये डिग्री और मिनट दोनों में दिया हुआ है तो इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। अब ये पार्ट है, इसमें डिग्री, मिनट, सेकेंड तीनों में एंगल दिया है तो हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। पार्ट 1 5 डिग्री, इसको हमने सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे 5 इंटू डिग्री टू हमने सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हम इसको पहले मिनट्स में कर लेते हैं। तो 5 डिग्री टू मिनट्स, तो डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है 60 मिनट से। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं तो 5 इंटू 60 मिनट्स, तो 6 5 30, 300 मिनट्स में ये कन्वर्ट हुआ है। अब इस 300 मिनट्स को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 300 इंटू 60 सेकेंड। सेकेंड के ऊपर इस तरह 2 लाइनें लगानी होती हैं और मिनट्स के ऊपर इस तरह 1 लाइन। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 3 18 और 2 जीरो इसके, 1 जीरो इसका साथ लिख देंगे, 18,000 सेकेंड। तो इस तरह डिग्री को हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। दोबारा देखें, 5 डिग्री को हमने सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो बच्चों डिग्री से मिनट में पहले कन्वर्ट किया है तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो जो भी वैल्यू हो डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए उस वैल्यू को 60 मिनट से मल्टीप्लाई करते हैं जब मिनट में कन्वर्ट करना हो। तो अब 5 इंटू 60 मिनट 300 मिनट्स हो गया। अब मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करना होता है उस वैल्यू को। तो हमने यहाँ 300 को 60 सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो 18,000 सेकंड हमारा आंसर आया। पार्ट 2 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मिनट वाली वैल्यू को हम 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सेकंड में आ जाएगा। 30 मिनट है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 को 60 सेकंड में, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं तो 30 मिनट को 60 सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 1800 सेकंड। इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि इसकी जो होल नंबर नहीं ना स्टूडेंट्स, कोई भी 2 ऐसी वैल्यूज जिनके आखिर में 0 आता हो उनको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि 0 से पहले वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 18, 3 इंटू 6 18 और उसके बाद दोनों वैल्यूज के 0 हम जो मल्टीप्लाई किया था उसके आखिर में हम लिख देते हैं। अब 3 6 18, इसमें 1 0 है और इसमें 1 0, 2 0 हो गए, हमने 2 0 इधर लगा दिए तो ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी। तो बच्चों 30 मिनट इक्वल होता है 1800 सेकंड के, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है 10 डिग्री 30 मिनट। 10 डिग्री को हम सेकंड में कन्वर्ट करना है और इस मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे 10 इंटू 3600 सेकेंड प्लस 30 मिनट है तो मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं तो इसको 60 सेकंड से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ हमने 3600 से क्यों मल्टीप्लाई किया,
कि जब डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36,000 सेकंड, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 सेकंड। तो बच्चों हमारा इन दोनों का सम किया तो 37,800 सेकंड आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने का दूसरा तरीका जो कि डायरेक्ट नहीं है वो इस तरह है कि 10 डिग्री को पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 डिग्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट से, प्लस का साइन लगाएंगे। 30 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करना है क्योंकि मिनट के बाद जो छोटी वैल्यू वो सेकंड होती है, तो 30 को हम 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 600 मिनट, प्लस इन दोनों को किया तो 1800 सेकंड आया। अब इस मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 600 मल्टीप्लाई 60 सेकंड, मिनट टू सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 1800 सेकंड। अब इन दोनों को किया तो 36,000 सेकंड प्लस 1800 सेकंड, इन दोनों का सम किया तो 37,800 सेकंड आंसर है। अब बच्चों इसके ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। एक ये इनडायरेक्ट है कि पहले डिग्री से मिनट में और मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना, और जो पहले करवाया था ये वाला, इसमें डायरेक्ट डिग्री को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया 3600 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि एक डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए हमने 30 को 60 सेकंड से मल्टीप्लाई किया और 10 डिग्री को हमने 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई किया। तो बच्चों दोनों मेथड ठीक है, ये चॉइस है, आप किसी से भी कर सकते हैं। पार्ट 4, 20 डिग्री 20 मिनट 20 सेकंड, इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगा के इन तीनों को प्लस कर लेंगे। 20 डिग्री प्लस 20 मिनट प्लस 20 सेकंड। नेक्स्ट स्टेप में हम 20 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे 3600 सेकंड से, तो ये डिग्री से सेकंड में कन्वर्ट होगी। अब ये मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 20 को हम 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये ऑलरेडी सेकंड में है तो ये जस्ट इस तरह ऐड हो जाएगी। अब 20 को 3600 से मल्टीप्लाई किया तो 72, 3 0 लगा देंगे, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 2 12, और ये 2 0 लगा दिए तो ये 1200 सेकंड प्लस 20 सेकंड, इन तीनों को हमने ऐड करना है। तो हमारा आंसर आया 73,220 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन मिनट। पार्ट 1, 75 डिग्री। तो डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू को 60 मिनट से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब 75 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 4500 मिनट। पार्ट 2, 120 सेकेंड। अब सेकेंड से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम सेकेंड को डिवाइड करेंगे मिनट के साथ। तो जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट। तो हमने 120 सेकेंड को डिवाइड किया 60 मिनट के साथ, तो हमारा आंसर मिनट्स में आएगा। 61 ज़र 60, 62 ज़र 120, तो हमारा आंसर है 2 मिनट्स। पार्ट 3, 50 डिग्री 40 मिनट्स। तो सबसे पहले हम इसको प्लस कर लेंगे, 50 डिग्री प्लस 40 मिनट। अब ये वैल्यू ऑलरेडी मिनट्स में है तो इसे ही लिखा रहने देंगे। 50 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, तो उसके लिए 50 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 मिनट के साथ प्लस 40 मिनट एज इट इज। 50 मल्टीप्लाई 60, 6 5 30 और 2 0 ये साथ लगा देंगे। 3000 मिनट प्लस 40 मिनट्स, तो हमारा आंसर है 3040 मिनट्स।
पार्ट 4 30 डिग्री 30 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो हम सबसे पहले इसको ऐड कर लेंगे 30 मिनट 30 डिग्री 30 मिनट प्लस 30 सेकेंड। अब डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, मिनट वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएं तो डिवाइड करते हैं, यहाँ एक सिंगल डैश आएगी। 30 इंटू 60 1800 मिनट प्लस 30 मिनट प्लस इसको सॉल्व किया तो 0.5 मिनट। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1830.5 मिनट, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन डिग्री एंड राइट द आंसर करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तमाम एंगल्स को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है और आंसर को डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक हमने लिखना है। अगर कोई आंसर डेसिमल में आए तो उसको हमने डेसिमल के बाद 4 प्लेस तक लिखना है। पार्ट 1 135 मिनट। अब मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू को 60 से डिवाइड करेंगे, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएं तो डिवाइड करते हैं, तो मिनट टू डिग्री में जाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ डिग्री का साइन लगाएंगे। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारा आंसर आएगा 2.25 डिग्री। पार्ट 2 150 सेकेंड। सेकेंड से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.04166, तो ये डिग्री में है तो ऊपर डिग्री का साइन। अब बच्चों देखो पॉइंट के बाद 5 डिजिट हैं 1 2 3 4 5, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेस तक आपने लिखना है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे 0.041। तो बच्चों ये 5 से बड़ा है तो एक इधर ऐड हो जाएगा 0.0417 डिग्री, यही हमारा आंसर है। पार्ट 3 60 डिग्री 60 मिनट। तो 60 डिग्री 60 मिनट को ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 60 डिग्री एज इट इज और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम मिनट को डिवाइड करेंगे डिग्री के साथ। मिनट टू डिग्री जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू को डिवाइड करते हैं 60 डिग्री के साथ। 60 डिग्री प्लस 61 दर 60 61 दर 60, तो यहाँ आया 1 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर है 61 डिग्री। पार्ट 4 45 डिग्री 45 मिनट एंड 45 सेकेंड। सबसे पहले इनको ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम 45 डिग्री को एज इट इज लिखेंगे, 45 मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे। सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे। अब इनको कैलकुलेट कर लेंगे। 45 डिग्री एज इट इज 45/60 इक्वल टू 0.75 प्लस 45/3600 इक्वल टू 0.0125 डिग्री है। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 45.7625 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डिग्री मिनट एंड सेकेंड। अब ये डिग्री में दिया है तो इसको मिनट में भी कन्वर्ट करेंगे और सेकेंड में भी। डिग्री में भी रहेगा, मिनट में भी और सेकेंड में भी। अब ये सेकेंड में है, सेकेंड सबसे छोटी यूनिट होती है, तो हम इससे एक यूनिट पीछे जाएंगे, डिग्री से मिनट में कन्वर्ट, सेकेंड से मिनट में कन्वर्ट करेंगे और हमारा आंसर मिनट और सेकेंड में आएगा। अब ये मिनट में है तो मिनट के बाद एक छोटी यूनिट होती है सेकेंड, तो ये मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट होगा। और ये डिग्री में है तो ये डिग्री से बाद 2 यूनिट है जो कि मिनट और सेकेंड, तो इन दोनों में ये कन्वर्ट हो सकता है। तो आइए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 60.125 डिग्री। तो हम इसको सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट को अलग अलग लिखेंगे। ये 60 डिग्री प्लस 0.125 डिग्री। अब बच्चों इन दोनों को ऐड करो तो ये 60.125 डिग्री ही बनता है।
अब इसको हमने पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, 60 इंटीग्रल पार्ट को अलग कर दिया और डेसिमल पार्ट को अलग कर दिया। अब 60 डिग्री एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने आंसर डिग्री मिनट सेकंड में करना है। डिग्री में ये वाला पार्ट डिग्री में आएगा। अब इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि डिग्री के बाद छोटी यूनिट मिनट होती है। तो हम लिखेंगे 0.125 मल्टीप्लाई 60 मिनट, 60 डिग्री एज इट इज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 7.5 मिनट। अब लिखेंगे हम 60 डिग्री प्लस, ये मिनट में है दोनों, तो इसका इंटीग्रल पार्ट को हम अलग कर लेंगे और डेसिमल पार्ट को हम अलग कर लेंगे। 7.7 प्लस 0.5 इन दोनों को ऐड करें तो यही बनता है 7.5। अब नेक्स्ट हम 60 डिग्री प्लस 7 प्लस ये जो डेसिमल पार्ट है मिनट का, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको अगेन हम 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। मिनट टू सेकंड जाने के लिए 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 60 डिग्री प्लस 7 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 60, तो ये 30 सेकंड आएगा। अब इन तीनों को बगैर प्लस के हम लिख लेंगे, 60 डिग्री 7 मिनट एंड 30 सेकंड, यही हमारा आंसर है। पार्ट 2 135.375 सेकंड। अब ये सबसे छोटी यूनिट में है, सेकंड में है, तो हम इससे एक यूनिट पीछे जाएंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। सबसे छोटी हो तो उससे आगे तो नहीं जाया जा सकता, उससे पीछे ही एक आएंगे, सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे कि 60 से डिवाइड किया तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.25 मिनट। अब इस मिनट के हम इंटीग्रल पार्ट को अलग लिखेंगे, डेसिमल पार्ट को अलग लिखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 2 मिनट प्लस 0.25 मिनट। इंटीग्रल पार्ट एज इट इज लिखेंगे और जो डेसिमल पार्ट है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकंड के साथ। मिनट टू सेकंड कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मिनट प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 15 सेकंड। तो हम लिखेंगे 2 मिनट 15 सेकंड। अब डिग्री नहीं है तो हम लिख देंगे खुद से 0 डिग्री, 0 डिग्री 2 मिनट 15 सेकंड, यही हमारा आंसर है। पार्ट 3 60.85 मिनट। तो इसके इंटीग्रल पार्ट को हम अलग कर लेंगे और डेसिमल पार्ट को अलग लिख लेंगे। अब हम डेसिमल पार्ट को जो कि मिनट में, इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकंड के साथ। 60 मिनट एज इट इज प्लस 0.85 इंटू 60, 51 सेकंड के इक्वल है। अब इसको हम जोड़ के लिख लेंगे 60 मिनट 51 सेकंड। अब 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट के, तो हम 60 मिनट की जगह 1 डिग्री लिख लेंगे। अब डिग्री के बाद यहाँ मिनट कोई नहीं बचा क्योंकि हमने मिनट को डिग्री में कर लिया है। तो उसके बाद हम लिखेंगे 0 मिनट 51 सेकंड, यही हमारा आंसर है। पार्ट 4 255.45 डिग्री। तो डिग्री है तो इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम इसको इससे बाद जो यूनिट है मिनट, उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो इसका इंटीग्रल पार्ट अलग लिखेंगे, 255 डिग्री प्लस 0.45 डिग्री। अब ये इंटीग्रल पार्ट एज इट इज और डेसिमल पार्ट जो कि डिग्री में है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे। 255 डिग्री एज इट इज 0.45 मल्टीप्लाई 60 मिनट इक्वल होता है 27 मिनट के। तो हमारा आंसर आया 255 डिग्री 27 मिनट। अब सेकंड में नहीं है तो हम स्किप कर सकते हैं, 0 सेकंड लिखने की ज़रूरत नहीं है। दरमियान में कोई होता तो हम उसको लिख सकते थे, लेकिन आखिर में वो आ रहा सेकंड तो हम उसको छोड़ देंगे। यही हमारा आंसर है।
स्टूडेंट्स, अब हम सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल की दूसरी टाइप सर्कुलर सिस्टम और रेडियन सिस्टम को थोड़ा स्टडी करते हैं। रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क एंड रेडियस इज कॉल्ड रेडियन। अब ये सर्कल की ये आर्क है, ये आर्क है और ये रेडियस है। इन दोनों की रेशियो को हम रेडियन कहते हैं। रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क, इस आर्क की लेंथ और रेडियस की जो रेशियो है उसको रेडियन कहते हैं। अब 1 रेडियन इज मेजर्ड सेंट्रल एंगल ऑफ आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। अगर आर्क और रेडियस ऑफ सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल हो तो उन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। अगेन 1 रेडियन इज मेजर्ड सेंट्रल एंगल ऑफ आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। 1 रेडियन एंगल होता है, ये एंगल किसके दरमियान, आर्क और रेडियस के दरमियान, जिसकी लेंथ आर्क ऑफ सर्कल इक्वल है अगर रेडियस ऑफ सर्कल के, तो उन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। कंप्लीट एंगल इन अ सर्कुलर सिस्टम इज 2 पाई। सर्कुलर सिस्टम में टोटल एंगल 2 पाई होता है। इन सर्कुलर सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन, और सर्कुलर सिस्टम में एंगल रेडियन में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल इन सेक्साजेसिमल सिस्टम इज 360 डिग्री। हमने जो इसकी टाइप 1 पढ़ी थी वो सेक्साजेसिमल सिस्टम थी, उसका कंप्लीट एंगल एक सर्कल का 360 डिग्री होता है, जबकि सर्कुलर सिस्टम में कंप्लीट एंगल 2 पाई होता है। तो बच्चों 2 पाई इक्वल है 360 डिग्री के। सर्कल का एंगल अगर हम सेक्साजेसिमल सिस्टम में लिखें तो वो 360 होगा, अगर उसे सर्कुलर सिस्टम में लिखें तो वो 2 पाई होगा। तो दोनों इक्वल हुए, 2 पाई इक्वल है 360 के। यहाँ से हम पाई की वैल्यू अगर डिराइव करें तो 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। 360 को 2 से डिवाइड किया तो 180। 2 पाई इक्वल है 360 के, पाई इक्वल है 180 के। नेक्स्ट 2 पॉइंट बढ़े हैं हमें। टू कन्वर्ट एंगल गिवन इन रेडियन टू डिग्री मल्टीप्लाई इट्स वैल्यू बाय 180 बाय पाई। इस साइन को हम पाई पढ़ेंगे, ये सिंबल पाई का है जिसकी वैल्यू है पाई इक्वल टू 3.1416। खैर ये दोबारा पढ़ते हैं। टू कन्वर्ट एंगल गिवन इन रेडियन टू डिग्री, अगर एंगल रेडियन में गिवन हो और कहा जाए कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करो तो उस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से। सेकेंड पॉइंट, टू कन्वर्ट एंगल गिवन इन डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई इट्स वैल्यू बाय पाई बाय 180 रेडियन। अगर हमें एंगल डिग्री में गिवन है, कहा जाए कि रेडियन में कन्वर्ट करो, तो पाई बाय 180 रेडियन से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियंस, राइट द आंसर इन टर्म ऑफ पाई। हमने इन एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट 2 पार्ट डिग्री में गिवन है, हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। पार्ट 3 में वैल्यू डिग्री और मिनट्स में है। पहले हम पूरी वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद रेडियन में कन्वर्ट होगी। तो आइए इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। 45 डिग्री, तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 रेडियन के साथ। रेडियन की शॉर्ट फॉर्म RAD है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 45 1 टाइम, 45 4 टाइम 180 होता है, तो हमारा आंसर है 5 बाय 4 रेडियन। 150 डिग्री, तो हम इसको 150 को मल्टीप्लाई कर लेंगे पाई बाय 180 रेडियन के साथ। तो हम इसके सिंप्लीफाई करते हैं, 0 0 से कैंसिल, और 3 5 are 15, 3 6 are 15,
तो हमारा आंसर है 5 पाई बाय 6 रेडियन। पार्ट 3 60 डिग्री 30 मिनट। तो पहले हम 30 मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। 60 डिग्री प्लस 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। अब 60 डिग्री प्लस 30 बाई 60 इक्वल होता है 0.5 के। तो इन दोनों को ऐड किया तो 60.5 डिग्री है। अब हम 60.5 को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे 60.5 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन। अब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डेसिमल में वैल्यू है तो सिंपल कटिंग नहीं होगी। तो हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.336 पाई रेडियन। यही हमारा आंसर है। पार्ट 4 120 डिग्री। तो हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 0 से कैंसिल, 6 के टेबल से दोनों कैंसिल होंगे। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। तो हमारा आंसर है 2 पाई बाय 3 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन, यूज पाई इक्वल टू 3.1416। ये एंगल्स भी डिग्री में, हमने इनको रेडियन में कन्वर्ट करना है, लेकिन रेडियन में जो पाई की वैल्यू होगी उसमें हम 3.1416 लिखकर तो सॉल्व करेंगे, उसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे पाई की वैल्यू लिखकर। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। तो हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 रेडियन के साथ। अब हम 270 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हम लिखेंगे 3.1416 बाय 180 रेडियन। अब कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.7124 रेडियन। यही हमारा आंसर है। पार्ट 2 60 डिग्री। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम 60 एज इट इज पाई में वैल्यू ऐड करेंगे 3.1416 बाय 180 रेडियन। अब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.05 रेडियन। पार्ट 3 180 डिग्री 45 मिनट। तो हम वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। 180 डिग्री प्लस 45 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। अब कैलकुलेट करेंगे तो 45 बाई 60 इक्वल होता है 0.75 के। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180.75 डिग्री आया। अब इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 180.75 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन। अब हम पाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे 3.1416 बाय 180 रेडियन। अब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.15 रेडियन। यही आंसर है। पार्ट 4 75 डिग्री 30 मिनट 45 सेकेंड। तो 30 मिनट और 45 सेकेंड को भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद ये रेडियन में कन्वर्ट होगा। तो हम लिखेंगे 75 डिग्री प्लस 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, प्लस 45 सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट इन्हें कैलकुलेट करेंगे। 30 बाई 60 इक्वल होता है 0.5 के और 45 बाई 3600 इक्वल होता है 0.0125 के। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 75.5125 डिग्री। अब हम इस डिग्री वाली वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 रेडियन के साथ।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये वैल्यूज एज इट इज लिखेंगे और पाई में वैल्यू पुट करेंगे 3.1416 डिवाइड करेंगे 180 रेडियन के साथ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 180 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.32 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग रेडियन मेजर ऑफ एंगल्स इन डिग्री मिनट सेकेंड। ये रेडियन में गिवन है, हमने इसको डिग्री मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन 7 पार्ट 1 π/4। तो क्वेश्चन हमें रेडियन में गिवन है, हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों वैल्यू को हम 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई से कैंसिल और इस 4 1 445 टाइम 180 होता है तो हमारा आंसर आया 45 डिग्री। अब मिनट और सेकंड नहीं है तो हम लिख देंगे 0 मिनट और 0 सेकंड, यही हमारा आंसर है। पार्ट 2 5π/6। तो 5π/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री बाय पाई के साथ। पाई से कैंसिल, 6 1 6, 6 3 18, 6 0 0, 13 to 5 150 डिग्री। तो हमारा आंसर है 150 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड। पार्ट 3 π/12। तो इस रेडियन वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री बाय पाई के साथ। पाई से कैंसिल तो 180 डिग्री बाय 12। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड। पार्ट 4 7π/40। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7π/40 को 180 डिग्री बाय पाई के साथ। तो पाई से कैंसिल, अब ये 0 से कैंसिल और हमारे पास वैल्यू आई 7 × 18/4। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 31.5 डिग्री। अब डिग्री में है, डेसिमल में भी है तो इसलिए इसको हम मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सिर्फ इंटीग्रल पार्ट में होती तो हम इसको छोड़ देते, लेकिन ये डेसिमल में भी है तो इसलिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। हम इसका इंटीग्रल पार्ट लिखेंगे 31 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। अब हम इस 0.5 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट के साथ, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 31 डिग्री प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 60 तो वैल्यू आएगी हमारे पास 30 मिनट। तो हम आंसर लिखेंगे 31 डिग्री 30 मिनट एंड 0 सेकेंड। पार्ट 5 1 रेडियन। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 180 × 1 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू लिख लेंगे 3.1416। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 57.2956 डिग्री। अब हम 57 डिग्री को एज इट इज लिखेंगे और डेसिमल पार्ट को अलग कर लेंगे 0.2956 डिग्री। अब 57 डिग्री प्लस 0.2956 डिग्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डिग्री का साइन नहीं आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट के साथ। तो जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारी वैल्यू आई 17.736 मिनट्स। अब ये अगेन डेसिमल पार्ट में आई है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। तो इसका इंटीग्रल पार्ट हम अलग कर लेंगे और डेसिमल पार्ट अलग कर लेंगे। 57 डिग्री प्लस 17 मिनट प्लस 0.736 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 44 सेकेंड। अगर बच्चों इसके बाद भी डेसिमल वाली वैल्यू आए तो उसको हम स्किप कर देंगे,
क्योंकि सेकंड के बाद फर्दर आगे किसी और में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम इसको यहाँ ही छोड़ देंगे। 57 डिग्री 17 मिनट एंड 44 सेकेंड, यही हमारा आंसर है। इसमें बच्चों एक बात याद रखो कि अगर यहाँ जब हमने इसको 180 बाय पाई से अगर हमारा आंसर ये डेसिमल में ना आता तो हम सिर्फ 57 डिग्री लिख के छोड़ देते। अब डेसिमल में आया तो हम इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट किया, मिनट में जब कन्वर्ट किया तो अगेन डेसिमल में आया, तो फिर हमने इस डेसिमल पार्ट को सेकंड में कन्वर्ट किया। अब ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अगर यहाँ डेसिमल में अगेन आता तो वो हम उसको स्किप कर देते, क्योंकि सेकंड के बाद फर्दर आगे मजीद किसी और में ये कन्वर्ट नहीं हो सकता। पार्ट 6 3.1416 as we know that pi equal to 3.1416, तो हम इसकी जगह लिखेंगे पाई। तो बच्चों पाई रेडियन में होता है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 180 बाई पाई से, तो ये पाई पाई से कैंसिल, हमारा आंसर आया 180 डिग्री। पार्ट 7 12 पाई, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री बाय पाई के साथ, तो पाई पाई से कैंसिल, 12 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो 2160 डिग्री, यही हमारा आंसर है। पार्ट 8 5, अब ये 5 क्या है, ये रेडियन में गिवन वैल्यू है। हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब हम 5 इंटू 180 एज इट इज लिखेंगे, पाई की जगह वैल्यू लिख लेंगे 3.1416। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको इससे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 286.478 डिग्री। अब बच्चों यहाँ इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट दोनों है, अगर तो 286 तक ही होती वैल्यू तो हमारा आंसर यही होता, लेकिन ये डेसिमल पार्ट में भी है तो हम डिग्री आगे मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 286 डिग्री प्लस 0.478 डिग्री। डेसिमल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट को हमने अलग अलग कर लिया। अब हम डेसिमल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 मिनट के साथ। 286 डिग्री प्लस 0.478 मल्टीप्लाई 60 मिनट इक्वल है 28.68 के, तो ये मिनट में वैल्यू अब अगेन डेसिमल में है, तो हम अगेन इसको पार्ट्स में लिखेंगे 28 मिनट प्लस 0.68 मिनट। नेक्स्ट होगा 286 डिग्री प्लस 28 मिनट प्लस 0.68 मिनट में, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। 286 डिग्री प्लस 28 मिनट प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आएगी 41 सेकंड। यहाँ डेसिमल में आगे अगेन वैल्यू थी तो मैंने डेसिमल पार्ट को निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि सेकंड के बाद फर्दर आगे मज़ीद कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 286 डिग्री 28 मिनट 41 सेकंड, यही हमारा आंसर है। अब इस पार्ट में और एक दो पार्ट और हैं जिसमें सेकंड में थोड़ी सी वेरिएशन है, बुक में कोई और आंसर है, यहाँ कोई और आ रहा है, तो जब हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो यही वैल्यू आ रही थी, तो थोड़ी सी वेरिएशन मुमकिन है, तो इसलिए उसको इग्नोर किया जाए।